और अब खबरें तफसील से। अनंतनाग के गडोल कुकरनाग इलाके में जारी ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और एनकाउंटर आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। डीजीपी और एडीजी भी एनकाउंटर के मकाम पर पहुंच गए हैं। इलाके में भारी गोलाबारी और फायरिंग हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों की कमीनगाह को तबाह करने का ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का खदशा है। बुध को कुकरनाग एनकाउंटर में इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोडाक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल बट अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश कर चुके हैं। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए हैं। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। और इस खबर पर इस वक्त ताजा क्या हालात हैं, इस बारे में जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर मुदस्सिर से। मुदस्सिर, इस वक्त क्या स्थिति है? जिस तरह से हेवी फायरिंग हो रही थी और लगातार ऐसा लग रहा था कि शायद वो आखिरी लम्हा, आखिरी वक्त पहुंच चुका है दहशतगर्दों का और अब उनका काम तमाम हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस वक्त क्या स्थिति है? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि जो हैवी बम्बार्डमेंट्स है या फिर जो यूबीजीएल और आरपीजी या रॉकेट लॉन्चर्स की अगर हम बात करेंगे वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लगातार फायरिंग जो है वो जारी है और फाइनल असॉल्ट की कोशिशें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से की जा रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये हमारे बिल्कुल जो सामने एनकाउंटर स्पॉट है, वो साइट है जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं और इस हाइड आउट को तबाह करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है और लगातार हम कह सकते हैं कि जो फायरिंग है या फिर इसको जो ड्रोन्स कैमराज की मदद से इसको निशाना बनाया जा रहा है इस साइट को, तो वो लगातार जारी है। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पेशकदमी है इस एरिया की तरफ वो भी लगातार जारी है। और इस हवाले से अभी जिस तरह से आपने कहा कि जो डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह है या एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार है, वो बजाते खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और अभी वो इस एरिया में दाखिल हो गए हैं, गडोल में आ गए हैं और जो हालात का जायजा वगैरह है और सिचुएशन को जो है एक्सेस किया जा रहा है। और लगातार उनकी तरफ से जो जरूरी हिदायत है वो ट्रूपर्स को दी जा रही है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। और जहां तक यहाँ के लोगों की बात है तो सिविलियन मूवमेंट को जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और हम आपको एक मंजर दिखाना चाहेंगे एक घर का कि किस तरह से लोग जो है अपने घरों के अंदर ही है और सहमे हुए हैं और ये भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये ऑपरेशन जो है इख्ताम पजीर हो जाए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि आखिरी मराहिल में ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस की अब ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो वहां पर मिलिटेंट मौजूद है इस हाइड आउट में उनको निशाना बनाया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसके लिए जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स है उनको अडॉप्ट किया जा रहा है, जो वॉरफेयर मेथड्स है उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि एरियल सर्वेलेंस से काम लिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का जो वल्नरेबल स्पॉट है जहां पर जो मैनुअली पहुंचना काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है, तो वहां पर एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई गई जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज अब किया जा रहा है। जैसे चॉपर्स को पहले यूज किया गया, उसके बाद लगातार हमारे ऊपर जो है ड्रोन कैमराज उड़ते दिख रहे हैं और ड्रोन कैमराज की मदद से एक स्पेसिफिक टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। और पहले तो टारगेट को लोकेट किया गया और उसके बाद लगातार उस हाइड आउट को उस पर बम फेंके जा रहे हैं, यूबीजीएल्स ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, आरपीजीज फेंके जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उस कम से कम उस हाइड आउट को तबाह कर दिया जाए और उसके बाद जो है अगर जरूरत पड़े तो फाइनल जो असॉल्ट है वो किया जाए और उसके बाद जो वहां पर मौजूद अगर कोई मिलिटेंट होगा तो उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। तो फिलहाल हम आपको ये बता दें कि इस तरह की कोई खबर नहीं है कि मिलिटेंट कोई इसमें मारा गया, लेकिन कार्रवाई जो है वो जरूर जारी है। और जिस तरह से आला अफसरान का फिर एक बार यहां पर आना इस बात को दर्शाता है कि एक अहम मराहिल में ये एनकाउंटर दाखिल हो चुका है और ये कोशिश रहेगी सिक्योरिटी फोर्सेज की कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड
किया जाए और इस ऑपरेशन को कामयाब तरीन बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कहा आपने कि 3 अफसरान ने, बड़े अफसर जो है फौज के और पुलिस के, उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन गया कि इस एनकाउंटर को कामयाब तरीन बनाया जाए और कामयाबी के साथ इसको अंजाम दिया जाए। और ये कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि जो मुश्तरका तौर पर कोऑर्डिनेशन में चले, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि एनकाउंटर के पहले ही दिन तीनों जो फोर्सेस है, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ, जो कि फोर फ्रंट पे तीनों फोर्सेस रहती है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में, और उनके सरबराहान का यहां पर आना यकीनी तौर पर इस बात को दर्शाता था कि अब ज्वाइंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की जरूरत है, और वही हुआ और फाइनली एक ज्वाइंट स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, और जिसके तहत अब जो फाइनल असॉल्ट की कोशिश की जा रही है और फाइनल स्टेज में ये एनकाउंटर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि जितनी भी टेक्निक्स है, एक तो वो अडॉप्ट की गई, एक तो उनका सहारा लिया गया, और दूसरी जानिब जिस तरह से ट्रेंड कमांडोज की अगर हम बात करेंगे उनको भी यहां पर बुलाया गया। इसके अलावा जो अगर बॉडीज कोई वहां पर रहती थी मार्टियर्स की, तो उनको रिट्रीव करने में काफी मुश्किलात पेश आ रही थी, और उसके लिए एसडीआरएफ की भी जो हेल्प है वो ली गई, उनकी खिदमत भी ली गई, और उसके बाद जो वहां पर बॉडीज थी उनको रिट्रीव किया गया बड़ी चौकसी और बड़ी मुस्तैदी के साथ। और ये भी चैलेंज एक था कि किस तरह से इस हैवी फायरिंग में जो मिलिटेंट्स की जानिब से की जा रही थी, और हैवी फायरिंग में उन ऑफिसर्स की बॉडीज जो वहां से रिट्रीव करना, ये भी सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और बिलाखिर इस चैलेंज से भी निपटा गया, और एसडीआरएफ की मदद से और कमांडोज की मदद से उन बॉडीज को रिट्रीव किया गया। और जिस तरह से आपने कहा कि उनका जो अंतिम विदाई है कुछ अफसरान की वो दी गई, और उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। और मैं आज के इस ऑपरेशन के बारे में जो अभी सुबह से जारी है उस पर सवाल करना चाहूंगा, और पिछले 1-2 घंटे से जो जोरदार बॉम्बिंग हो रही है और जो उनकी कमीन गाह हो सकती है जहां पर उन्होंने असलाह बारूद रखा होगा, उसे तबाह करने की कोशिश है, दहशतगर्दों को बिल्कुल उनको सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश है। मेरा सवाल यह कि जब आज हेवी बॉम्बिंग सुबह से होती रही थी, तो क्या एक बार भी ऐसा हुआ कि क्रॉस फायरिंग हुई हो? क्या दहशतगर्दों की तरफ से भी कोई रिटेलिएटरी फायरिंग हुई है? देखिए विशाल, जब इस तरह की जो हैवी बम्बार्डमेंट्स, या हमने पहले भी कहा कि बॉम्बिंग की इंटेंसिटी इतनी थी कि हमारे पैरों तले जो जमीन है वो हिल गई और जो आसपास के स्ट्रक्चर्स है वो हिल गए। तो ऐसे में इस बात को एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है कि क्या वहां से कोई रिटेलिएशन हो पा रही है या नहीं, क्योंकि आवाजें इतनी जोरदार है कि इस बात को समझना मुश्किल है एक आम आदमी के लिए कि वहां से मिलिटेंट जो वहां पर छुपे हुए हैं वो रिटेलिएट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि जो ही बॉम्बिंग खत्म होती है, जो फायरिंग खत्म होती है, तो फिर उसके बाद एक सन्नाटा सा छा जाता है कुछ वक्त के लिए, और कुछ वक्त के बाद जो मरहलेवार तरीके से फिर वही जो है वही समा होता है, और फिर उसी तरह की बॉम्बिंग होती है, फिर उसी तरह की फायरिंग होती है। और यकीनी तौर पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ही कोशिश एक है कि इस हाइड आउट को पूरी तरह से तबाह किया जाए, इसको बस्ट किया जाए, और अगर वहां पर कोई मौजूद है तो उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए, और अगर वहां पर आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसको भी तबाह कर दिया जाए इन बम्बू के जरिए, इन ग्रेनेड्स के जरिए। और इस हवाले से जो एक स्ट्रेटजी है, मनसूबा बंद हिकमत अमली अपनाई जा रही है, और पहले तो इस तरह की जो बॉम्बिंग्स है, इस तरह की फायरिंग है वो की जा रही है, और जब अगर कोई रिटेलिएशन नहीं आती है तो उसके बाद यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पेशकदमी करेंगे उस स्पॉट की तरफ, और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा, और ये देखा जाएगा पूरी तरह से जो एरिया है उसको सैनिटाइज किया जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि कोई और मिलिटेंट कहीं और जगह पर मौजूद तो नहीं है। तो उसके लिए भी ये अभियान जो है वो मेरे ख्याल से शाम तक जारी रहेगा। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस खबर पे और हालात पे बिल्कुल वैसी जैसे सुबह से आपने नजर बना रखी है, आप नजर बनाए रखे। हम आपके पास पे लौटेंगे अपडेट के लिए। तो फिलहाल ये है कि बहुत ज्यादा जो है इंटेंसिफाई कर दिया गया है इस ऑपरेशन को, और पूरी कोशिश है कि जो कोई भी दहशतगर्द वहां मौजूद है, चाहे उनकी संख्या 2